भक्तों, प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम पूर्वक आनंद लीजिए। किसका? अच्छा अच्छा वीडियो का। हेलो लीलू डार्लिंग, कैसी हो? हरामी हरामजादे भड़ोए, तूने फिर फोन कर दिया? हाय 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 हाय। एक बात बताऊं, जब तू इतना सुरीला बोला है ना, सच में कलेजा चीरती चली जा। तुझे 24 घंटे में 456 बार समझा चुकी हूँ, आज तो तेरी कमर तड़वा के ही छोड़ूंगी। नाराज मत हो, सुन तो बड़ी नखरेल है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। ओह नो। तब तक हिसाब लिख लो, थोड़ी देर बाद करूंगा। दूध 10 रुपए। चाय की पत्ती पत्ती पत्ती, अरे यार गलत हो गया, पति तो हम भी ना किसी के। अब जान बच गई कि लौंडे भाई तो कितनी टैकल निकलवा के छोड़ेगी। बापू अब क्या हुआ? कैसा हाँफ रहा? बापू कुछ ना, वो जॉगिंग कर रहा है, जॉगिंग। ओह नो। अपनी माँ से बस 2-4 कदम ही पीछे है। बापू एक बात कह रही थी, कह दूं क्या? बेटे मुंह पे आई बात छीक और पाद रोका ना करते। कह दूं फिर? और क्या बम फुड़वा के बताएगा? पापा मुझे करनी है शादी। मेरा बहुत जोर से मन कर गया। ये कोई प्रेशर है जो तेरे साथ रुक ना रहा? बहुत जोर से मन कर रहा? बापू तुम मेरी फीलिंग ना समझ रहे। तेरी फीलिंग के चक्कर में हमारे इस मकान की सीलिंग भी ना बचने की है। अरे तो मकान तो पक्का है यो। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है इस आलीशान महल की छत को मियाँ बीवी कथक कर करके तोड़ देंगे क्या? अरे मेरे बेटे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस आलीशान महल को देख के कोई अपनी राजकुमारी तुझ जैसे राजकुमार को कैसे दे सकता है? हाँ तो तुम ही तो कहते हो ये हमारे दादा परदादा का राजमहल है और इसीलिए हमने विरासत में संभाल के रखा हुआ है। हाँ तो मेरे बेटे, ये हमारे दादा परदादा का पुरातन युगीन राजमहल है। वो राजमिस्त्री थे, उन्होंने अपने हाथों से, पैरों से, यहाँ तक कि शरीर के हर पुर्जे से इस राजमहल को बनाया है। क्या? शरीर के हर पुर्जे से? और क्या? और तू पूछता था ना, वो किचन में टूटा हुआ जो स्लैब है उसके नीचे जो लकड़ी लगा रखी वो किस पेड़ की है? कौन सी पेड़ की लकड़ी है? चंदन की है क्या? बेटे वो हमारे पर 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 से भी ऊपर वाले दादा की टांग है। बापू इतनी मजबूत? और क्या? और बेटे इस राजमहल के हर एक पिलर में, हर एक बीम में उनकी हड्डियां डली हुई हैं। और छत में तो पसली डली हुई है, पसली है। और बेटे इस राजमहल की जो 11 की 11 खूंटियां हैं ना, वो हमारे दादा परदादा की उंगलियां हैं। और सबसे मजबूत और मोटी तो वो है जिस पर तू सुबह को लटक कर चुम्मे लेता है। ओ तेरी। क्या हुआ? अबे हाथ में तो 8 उंगली 2 अंगूठे होते हैं ना, वो इतनी मोटी और इतनी मजबूत चीज 11वीं चीज क्या है वो? वो हमारे दादा आज के ऋतिक रोशन थे ना, मतलब मेरा मतलब उनके अंगूठे 2 थे। अंगूठे? अंगूठे 2 थे। अरे तुम वो सब छोड़ो, तो मेरी शादी करवा दो। मतलब तुझे समझ में ना आ रही? अबे तू रहेगा कहाँ शादी के बाद? अरे हमारे दादा के परदादा के पर वाले ऊपर वाले किसी भी फ्लोर के कोने में रह लेंगे, दिक्कत क्या है? इस महल के हर फ्लोर के कोने में चूहे रहते हैं, क्या उनके बिल में रहेगा? हाँ तो रह लेंगे। ओह नो। बुराई क्या है इसमें? बुराई ये है, मेरे पास पूरा से चावल खिलाने के पैसे भी ना है। अरे बापू, पूरा चावल किसको खवाने हैं? एक केक, एक कैंडल और एक शैंपेन की बोतल ले लेंगे। केक पे कैंडल लगा कर 8.5 फेरे लेके मंत्र तुम फूंक देना, बिया संपन्न। वाह! और ये 8.5 फेरे क्यों?
अरे मेरी भी पहली पहली बार शादी है, तुम भी पहली बार मंत्र पढ़ोगे, एक आध मंत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? इसके महाराज को ज्यादा ही उबाल मार रहा है। और बाद में शैंपेन की बोतल खोल के मैरी सेलिब्रेट कर लेंगे। मतलब हमारे दादा परदादा तो दावतों में रायते के लिए लड़ते रह गए और तू चैंपियन से सेलिब्रेट करेगा, और जब मेहमान आएंगे उन्हें क्या खिलवाएगा? अरे कोई नहीं बापू, कोई नहीं आएगा, तुम, मैं और तुम्हारी होने वाली बहू। मतलब लड़की खुद यहाँ आएगी? नहीं, मैं खुद उसको लेके आऊंगा। मतलब भगा के लाएगा? हाँ। अरे मेरे बेटे, ये अपने पूर्वजों की परंपरा कब तक जारी रखेगा? वाकई में? मतलब तुम माँ को भगा के लाए थे क्या? हाँ मेरे बेटे, बहुत भागती थी तेरी माँ। 2-4 मैराथन तो वो एक बार में दौड़ लेती थी। कभी तुमने बताया नहीं बापू। कभी तूने पूछा भी तो नहीं मेरे बेटे। बहुत भागती थी वो। एक बार तो भागते भागते वो मुंबई के जुहू बीच पहुंच गई। और फिर? फिर वही जुहू बीच पे बैठे एक हैंडसम मैन ने तेरी माँ को जान पे खेल के बचा लिया, और वो फिर उसी की जान बन गई। बापू अम्मा तो ब्लड ट्रेन निकली। इस भागने की लत ने बहन चो तेरी माँ को ब्लडी बिच बना दिया। धोखेबाज निकली साली, भाग के मेरे पास आई थी और साली फिर भाग के मेरे पास से चली गई। अरे बापू, तुम्हारी लैला तो कतई छैला निकली। अब तुम अपनी रामायण समाप्त करो और मेरी लीला की यानी शादी का देखो। अबे देखना क्या है, कुआरा बाप घर में बैठा है, तू अपनी शादी के चक्कर में, मैंने तेरे चक्कर में अपनी शादी ना करी। अरे अभी तक मेरे उठते बैठते दर्द क्यों हो गए? अरे साले गंदी सोच के, अबे तेरी परवरिश के चक्कर में ना की दूसरी आती पता ना कैसे पालती तुझे। अरे यार हाँ बापू, वो गलती तुम्हारी ना है, वो ठेकेदार कलवा के लौंडे की गलती है। तो क्या बकवास काट रहा, शादी होगी मेरी और वो भी लीला से। ओए, अगर मेरे लीला के बीच में कोई आया ना तो बाप बेटे का रिश्ता आज से ही खत्म है, समझ लेना सूरजपाल। ओए, लीला सिर्फ मेरी है, उससे शादी मेरी होगी। अम्मा तो तुमसे रुकी ना। लीला को रोक लोगे, लीला के साथ राशि तो हम ही रचाएंगे। बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। अबे यार तू जवान लड़का, तेरी शादी तो हो जाएगी, तू मेरी शादी हो जान दे लीला से, और वैसे भी तेरी माँ समान है वो। अरे बहना चोद, तू बाप है क्या बाप है? चपड़ू का फोन आ गया भैया, फोन उठा ले। चपड़ू का फोन आ गया भैया, फोन उठा ले। चपड़ू का फोन आ गया भैया, जल्दी उठा ले। चपड़ू का फोन आ गया भैया, जल्दी उठा ले। चपड़ू का फोन आ गया भैया, जल्दी उठा ले। बेटे, सुबह लीला को छेड़ दिया था ना तूने, उसका भाई आ रहा तेरे घर की तरफ, बहुत गुस्से में है, भाग जा। तू ही रख लीला को बापू, लीला तुझे दी। बहन जी क्या बात है, अब बड़ी जल्दी मान गया। ले तो अब ये गेट लीला की खुशखबरी आने के बाद ही खुलेंगे। सूरजपाल, ओ सूरजपाल, गेट खोलिए जरा। बड़ी जल्दी खुशखबरी आ गई। क्या हुआ भाई? सूरजपाल, अब तक तो ऊन उतर गई होगी बेटे तेरी। लीला से शादी करेगा, लीला से शादी करेगा। अरे मार दिया। दोनों बाप बेटे एक ही नस्ल के हो रहे हो। तेरे तो समझ में आईली होएगी, और समझा दियो उसे बिल्लिया से मुंह भी। तेरे बिना मेरी लीलो रे, मेरी जिंदगी से बेकार। रंग डाला खुशी ने हमारी हमें। बापू मार डाला।
बापू उठिए, हैगा क्या निकल लिया? अरे बहनचोद, बापू लीला से शादी हो गई। तुझे पता थी ना? बहनचोद, लीला का भाई आ रहा है मुझे मारने। ओह माय गॉड। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कर दो यार। भाई वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो? कहाँ मेहनत लगती? 3 दिन शूट पे लगते, 2 दिन एडिटिंग में, एक आध कॉपीराइट आ जा तो एक आध दिन और लग जाता है। हाँ वो बात अलग है, एक आध टाइम का खाना ना मिले, पर टेंशन मत लो। तो यार कोई सब्सक्राइब नाम का कोई बटन है यार दोस्त, वो दबता ना बतिया किसी से। बहादुर ही इंसान उसे दबा पा रहे हैं आजकल, हमसे तो यार दबा ना हो। अरे वो लाल सा। हाँ अरे भैया हमारे नरेश भैया से तो देखो दवा नहीं, अगर तुमसे दब जावे तो दाब के देख लियो। बाय। बाय, टैबलेट थैंक ही यू। कह दो।